चलिए आइए देखिए साइक्लिन और सीडीके क्या है। सीडीके का इसका आंसर लिखना अगर आपने तो लिखना इसका आंसर लिखना साइक्लिन्स आर proteins complexes responsible for control of cell cycle, responsible for control of cell cycle, सेल साइकिल की कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सेल साइकिल के कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सवाल हम इसलिए लिखवा रहे हैं कि यहाँ से एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में, सीएसआईआर में और भी बहुत बहुत जगहों पे ये सवाल पूछे जाते हैं। साइक्लिन और सीडीके, कौन कौन से सीडीके किस फेज में और कौन कौन से साइक्लिन किस फेज में। ठीक है, तो साइक्लिन और सीडीके इसलिए आपको बता रहे हैं। सीडीके क्या है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस को कहा जाता है। ये कुछ काइनेज एंजाइम होते हैं जो साइक्लिन पे डिपेंड होते हैं। अगर साइक्लिन ना हो तो ये काम नहीं करते। ठीक है, साइक्लिन डिपेंडेंट यहां पे लिखिए सीडीकेज आर साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम, काइनेजेस एंजाइम, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस एंजाइम। जब ये साइक्लिन से बाइंड करता है, ठीक है, तब जाके जो है एक्टिवेट होता है ये। तो आप लिख सकते हैं व्हेन बाउंड टू साइक्लिन, व्हेन बाउंड टू साइक्लिन, क्योंकि ये साइक्लिन डिपेंडेंट है ना। व्हेन बाउंड टू साइक्लिन become active, becomes active काइनेजेस। अदरवाइज इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक ये साइक्लिन से बाइंड नहीं करेगा ये एक्टिव नहीं हो पाएगा। ठीक, तो कुल मिला के साइक्लिन्स क्या है? प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं, सेल साइकिल को कंट्रोल करता है। सीडीके क्या है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस हैं। व्हेन बाउंड टू साइक्लिन्स बिकम एक्टिव काइनेजेस। पहले ये इनएक्टिव रहता है, लेकिन जैसे ही ये साइक्लिन से बाइंड करता है ये क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। पहले आप देख लीजिए, अगर अलग अलग लिखाना हो तो हम आपको थोड़ा सा अलग अलग लिखा दें कि साइक्लिन्स कितने प्रकार के साइक्लिन्स होते हैं। अगर हम देखें टाइप्स ऑफ साइक्लिन्स, थोड़ा सा समझ लीजिए साइक्लिन्स कितने प्रकार के हैं। जनरली 4 प्रकार के साइक्लिन होते हैं, 4 से 5 प्रकार के साइक्लिन होते हैं। एक होता है जीवन साइक्लिन। जीवन साइक्लिन, घबराइए नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है और ऐसे बता देंगे कि आपके एमसीक्यू तक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जीवन साइक्लिन, जीवन साइक्लिन का एग्जाम्पल है, जैसे जीवन साइक्लिन के अंदर आता है इसका एक एग्जाम्पल साइक्लिन डी, इसका एक एग्जाम्पल है साइक्लिन डी। तो जीवन के अंदर जो साइक्लिन काम करता है वो है साइक्लिन डी। ये क्या करेगा आप मुझे बताइए। जीवन के अंदर वो सारी चीजें होती हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जरूरी हैं। मतलब ये सेल को डीएनए रेप्लिकेशन के लिए प्रिपेयर करवाएगा, है कि नहीं? क्योंकि एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होना है, तो ये प्रिपेयर सेल क्या करवाता है? प्रिपेयर सेल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब डीएनए रेप्लिकेशन के लिए सेल को प्रिपेयर करवाने का काम करता है। ठीक, दूसरा है जीवन एस साइक्लिन। जीवन एस साइक्लिन, जीवन एस साइक्लिन का एक बेस्ट एग्जांपल है साइक्लिन ई। साइक्लिन ई यहां लिख लीजिएगा जीवन एस साइक्लिन और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा साइक्लिन ई। अब हम 2 तरीके से आपको ये 50 वर्ड में भी कैसे लिखना है वो भी बता देंगे। तो यहां पे आप लिखेंगे साइक्लिन ई, इसका एग्जाम्पल है साइक्लिन ई। अब जीवन एस मतलब जीवन से एस में आने के लिए, जीवन एस ट्रांजिशन को ये क्या करेगा? प्रमोट करेगा।
मतलब ये हेल्प्स इन मेकिंग द डिसीजन कि सेल जीवन से एस में जाए या ना जाए। ठीक है, तो लिखिए हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजन, हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजन, क्योंकि देखो कोई गड़बड़ी है तो अच्छा है कि सेल को एस में ना जाने दिया जाए, नहीं तो वंस अ सेल एंटर्स इन एस फेज वो रेप्लिकेट करेगी ही करेगी। मान लो सेल में कोई गड़बड़ी है, डीएनए डैमेज है, और अगर उसे जीवन में रोका नहीं गया ना तो एस में एंटर कर जाएगी, तो उसे कोई रेप्लिकेट करने से रोक ही नहीं सकता। तो इसलिए एक डिसीजन ये भी लेना है कि सेल में प्रॉपर चेकिंग करो भाई कि ये एस में जाने लायक है या नहीं। ठीक है, तो हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजन वेदर सेल हाँ वेदर सेल will enter into SR, will enter into S phase or not। ठीक, G1 S हो गया, हाँ चेक पॉइंट की तरह। तो अब ये दो चीज हो गया। अब इसके बाद एक तीसरा साइक्लिन है, चलो हम हट जाएं क्या, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप समझ लो कि आप ऐसे ही पढ़ रहे हो लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, या फिर आप ऐसे पढ़ रहे हो कि आपको कभी एमसीक्यू जैसा क्वेश्चन आ गया तो वो भी हो जाए। ठीक है, एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन हो गया तो वो भी आ जाए। साइक्लिन सीडी के बहुत तेजी से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए ये तो फोन स्विच ऑफ होने वाला है, 1 मिनट। फिर इसके बाद आ जाइए अगला, जीवन एस के बाद क्या आता है, जीवन एस के बाद आता है एस फेज। ठीक है, एस साइक्लिन लिखिए, इसमें तीसरा क्या है, एस साइक्लिन। एस साइक्लिन मतलब ये एस फेज में काम करेंगे, ये कुछ ऐसे प्रोटीन है जो एस फेज में, इसका एग्जाम्पल है साइक्लिन ए। एस फेज में जो काम करेगा इसका एग्जाम्पल क्या है, साइक्लिन ए। ये क्या करेगा, ये हम दिख नहीं रहे हैं क्या, कहाँ चले गए भाई, दिखने तो चाहिए, क्यों दिख नहीं रहे हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए ये क्या करता है, ये प्रॉपर चेकिंग करवाएगा एस साइक्लिन की बात कि डीएनए रेप्लिकेशन वाली प्रोसेस ये क्या करवाएगा, ये हेल्प्स इन, या आप लिख सकते हैं कंट्रोल प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ डीएनए। भाई आपको पता है एस फेज में क्या होगा, प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को ये कंट्रोल करेगा। फिर आते हैं अगला, दैट इज G2M साइक्लिन है। G2M मतलब G2 के बाद जब वो M में जा रहा है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल, G2M का बेस्ट एग्जाम्पल है साइक्लिन ए। इसमें भी साइक्लिन ए ही काम करता है। कौन काम करता है, साइक्लिन ए। और G2M क्या करेगा, G2M ये कोशिश करेगा, चेक्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर बना है कि नहीं भाई, स्पिंडल G2 से M में तभी जाएगा तो ये चेकिंग होगी कि स्पिंडल फाइबर बना होना है कि नहीं, ट्यूबुलिन प्रोटीन, या चेक्स द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, सॉरी स्पिंडल फाइबर नहीं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, क्योंकि G2 में बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोटीन बनता है जिसको कहते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन, तभी जाके फिर M फेज में, प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर बनता है। ठीक है, ठीक। और फाइनली एम साइक्लिन, फाइनली क्या है, एम साइक्लिन। हम डिटेल में इसलिए पढ़ा दे रहे हैं कि आपको ये 125 या 150 वर्ड में आए तो भी लिख लो, बाकी हम अभी इसको 50 वर्ड में कैसे लिखना है ये भी आपको बता देंगे, 50 वर्ड में कैसे लिखना है ये भी बता देंगे।
ठीक है, तो फाइनली एम साइक्लिन का बेस्ट एग्जांपल है साइक्लिन बी। साइक्लिन बी क्या करता है? अब ये सारी है ना, ये क्या करेगा? कंट्रोल्स ऑल द इवेंट्स ऑफ एम फेज, है ना, जो भी कंट्रोल्स ऑल द इवेंट्स ऑफ एम फेज, मतलब डिवीजन फेज, इवेंट ऑफ एम फेज। ये जानबूझकर हमने इतना बता दिया आपको कि आपको 150 वर्ड में लिखने आ जाए, ठीक है। हाँ, और इसमें ये भी देखेगा एम साइक्लिन ये कंट्रोल करेगा कि क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन एना फेज में हो रहा है या नहीं। दरक्षा अनीज ने बहुत अच्छा लिखा है, वेदर क्रोमोसोम सेग्रीगेट इन एना फेज और नॉट, है ना। ये चेक पॉइंट में भी होता है, वेदर क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिड्स सेग्रीगेट इन एना फेज और नॉट। वैसे ये एम चेक पॉइंट के अंदर आएगा, इसको रहने दो, ठीक है, वो चेक पॉइंट में आएगा। तो अब आ जाइए कंट्रोल्स ऑल द इवेंट ऑफ एम। अब अगर आप एक चार्ट बना लो, अब आप मुझे बताइए 5 प्रकार के, G1 साइक्लिन में साइक्लिन डी, G1 एस साइक्लिन में साइक्लिन ई, फिर एस साइक्लिन में साइक्लिन ए, G2M में भी साइक्लिन ए, और एम साइक्लिन जो है वो साइक्लिन बी। अब आपको अगर मान लो 50 वर्ड लिखने आ गया तो आप क्या लिखोगे जानते हैं? 50 वर्ड में ये लिखोगे, सुन लो मेरी बात, cyclins are the complexes responsible for the control of cell cycle and cyclin dependent kinases are the protein complexes which are in inactive form and when bound to the cyclins they become activated। ये चीज आप लिख सकते हो। पहला इंट्रोडक्शन डाल देना, दूसरा आप क्या करना, ये सब नहीं लिखना है आपको, एक चार्ट बना देना, ठीक है। चार्ट में आपने क्या करना है, चार्ट में आपने पूरा का पूरा एक तरफ CDK डालना है, CDK क्योंकि ये साइक्लिन पे डिपेंड है, ठीक है। एक तरफ साइक्लिन डालना है और दूसरी तरफ इवेंट्स डालना है, सेल साइकिल के इवेंट्स। तो एक तरफ आप लिखना है CDKs और दूसरी तरफ आपको डालना है साइक्लिन एक में, ठीक है, और दूसरा सेल साइकिल या इवेंट्स ऑफ सेल साइकिल। 5 रखना, 1 2 3 4 5। आप यकीन करिए कि आपने अगर ये 1.5 घंटे मेहनत कर ली मेरे साथ, बस इतना ही करते रहिए और कुछ मत करिए। आप इतना ही जितना मेरे साथ लिख रहे हो वो लिखिए, और थोड़ा बहुत अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो 2-4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, बाकी रिवाइज कर लीजिए। अगर ये 2 से 3 घंटे आप देते हो ना, मेंस आते आते आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट रहेगा, ठीक है, एकदम परेशानी नहीं होगा। ये कैमरे है, ये है थोड़ा सा नीला है भाई, ये वाइट है नहीं, डॉक्टर क्यों लगेंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारे पास है एक CDK 4 और 6, बहुत पूछा जाता है CDK 4 और 6, मतलब CDK 4 6, ठीक। ये डिपेंड है साइक्लिन डी पे। किस पे डिपेंड है? साइक्लिन डी पे। और ये सब मिलके G1 फेज को कंट्रोल करते हैं, मतलब साइक्लिन डी CDK 4 6, साइक्लिन डी CDK 4 6 मिलके G1 को कंट्रोल करते हैं। दूसरा है CDK 2, ठीक है, और ये साइक्लिन E। अब मुझे बताइए साइक्लिन E G1S ट्रांजिशन, ये किसको कंट्रोल करता है? G1S ट्रांजिशन, यस। फिर CDK 2 फिर अगेन है CDK 2 साइक्लिन A, ये कंट्रोल करता है S फेज को। इंटरेस्टिंग है ना, बहुत इंटरेस्टिंग मिलेगा आपको। फिर CDK 1 और साइक्लिन A ही रहेगा, साइक्लिन A ये कंट्रोल करेगा G2M ट्रांजिशन को। अब आप कितने भी सवाल, इससे थोड़ा सा मेहनत कर लिया। फिर CDK 1 और यहां साइक्लिन B ये कंट्रोल करेगा M फेज को।